हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 16A। क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस हमने पिछले वीडियोस में अपलोड कर दिए और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में, उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर e⁻⁴ दिया हुआ है, उसको करेक्ट करके e⁻x कर लो, ठीक। और दूसरे वाले में क्या है, देखो दूसरे वाले में यहाँ पर e² जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है dx के साथ, वहां e² नहीं होगा। e² यहाँ अपर लिमिट है, देखो अपर लिमिट वहां पर 0 दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में ना, वहां अपर लिमिट e² कर दो और यहाँ पर सिर्फ dx अपन में x log x होगा। तो इतना करेक्शन कर लेने के बाद अब हम शुरू करते हैं 7 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो आपको इंटीग्रेट करना है x टाइम्स e⁻x ओवर द इंटरवल 0 to 1। बहुत आसान है, यहाँ पर आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान करके बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻x को इंटीग्रेट किया तो e⁻x मिला और लिमिट्स हम लिख लें यहाँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x को डिफरेंशिएट किया तो मिला 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और e⁻x को इंटीग्रेट किया तो e⁻x ही मिला ओवर द इंटरवल 0 to 1। यहाँ अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें फंक्शन में पुट करते हैं, तो क्या 1 इनटू e⁻1 माइनस 0 इनटू e⁻0 माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, इंटीग्रेट किया e⁻x को तो मिला e⁻x और ये लिमिट्स है। अब यहाँ क्या किया, यहाँ आ गया e, ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस इसको अब यहाँ पर हम लिमिट्स रख देंगे, हो गया e⁻1 माइनस e⁻0, तो हो गया e माइनस e का पावर 1 यानी e और e का पावर 0 1, यहाँ से हो गया +1, ठीक। तो आंसर आ गया 1। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन को कर ले हम। यहाँ पर देखो क्या आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन में x log x ओवर द इंटरवल e to e²। यहाँ पर आप log x को t मान लो, ठीक, बहुत आसान, log x को t मान लिया, 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया। लेकिन अब याद करो, देखो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में, पिछले वीडियोस में भी हमने ये किया, जब भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमने लिमिट्स भी चेंज की है। लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं, देखो log x बराबर t है, जब x बराबर e है तो log e हो जाएगा t, तो t कितना हो गया, log ऑफ e 1 होता है, तो t बराबर आ गया 1 यहाँ से, ठीक। और जब x बराबर e² है तो हो गया log ऑफ e² बराबर t, 2 आ गया मल्टीप्लाई में log की प्रॉपर्टी से, ये हो गया t, तो t बराबर हो गया 2। तो यहाँ हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे, लिमिट्स क्या हो गए, लिमिट्स हो गई 1 to 2 और ये हो गया dt अपॉन में t, और dt अपॉन t को इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, ये हो जाएगा log t लिमिट्स हो गई 2 और 1, लिमिट्स को हम इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो ये हो गया log 2, ठीक है ना। तो हो गया 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर। 7 के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस 1/2x² इंटू e⁻2x ओवर द इंटरवल 1 to 2। यहाँ पर क्या काम करो, सबसे पहले आप 2x को मान लो t, ठीक है ना, लेट 2x इज इक्वल टू t और डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसमें करें तो क्या होगा, अभी लिमिट्स को भी चेंज करना है ना, लिमिट्स को भी चेंज करना है, पर पहले ये 1/x, देखो 2x बराबर t है, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर t/2 हो जाएगा। 1/t/2 को आप 2/t लिख सकते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू x बराबर t/2 है, तो ये हो गया t²/4 और ये हो गया e⁻t dt। लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, देखो 2x बराबर t है और x बराबर जब 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो t बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह जब x बराबर 2 होगा तो t बराबर 4 हो जाएगा। देखा कितना आराम से हमने लिमिट्स को भी चेंज कर लिया। तो और ये देखो dx बराबर 1/2 dt था ना, तो एक 1/2 भी है यहाँ, ये 1/2 को हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, ये हो गया 1/2, ठीक है ना, 1/2 dt है तो dt/2 होता है, यहाँ हमने इसको 1/2 को बाहर लिख लिया। देख लेना, ये 1/2 इंटीग्रल 2 to 4 2/t, देखो 2/t है ये, माइनस ये 2 ऊपर आ गया 2/t² e⁻t dt। 2 को हम इंटीग्रल के बाहर ले ले, कॉमन लेके यहाँ से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास बचा 2 to 4, ये हो गया 1/t माइनस 1/t² इंटू e⁻t dt। अब जरा याद करो, एक फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रल ऑफ e⁻x टाइम्स fx प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू fx प्लस c। याद है ये फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? देखो, अगर e रेज टू द पावर x इनटू कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता क्या है उस इंटीग्रल से? e रेज टू द पावर x इनटू fx। ठीक, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर fx 1/t है, अब 1/t को इंटीग्रेट करते हैं तो -1/t² मिलता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं पूरे को तो आपको मिलेगा e रेज टू द पावर t इनटू 1/t। ठीक, साथ में हम लिमिट्स रखते हैं। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स हैं 4 और 2। ठीक, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट है 2। ठीक है ना, देख लो बहुत आराम से। अब इसके बाद हम लिमिट्स इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा e रेज टू द पावर 4/4 माइनस e रेज टू द पावर 2/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, बहुत ही आसान है। कैसे बहुत ही आसान है? देखो, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है x² sin x ओवर द इंटरवल 0 to π/2। यहाँ क्या करते हैं आप जानते हैं, हम बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। अब क्या होगा? देखो, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड। sin x को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? sin x को इंटीग्रेट किया तो मिला माइनस cos x। ठीक, लिमिट्स क्या है? 0 to π/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² को डिफरेंशिएट किया तो मिला 2x और sin x को इंटीग्रेट किया तो फिर से मिल गया माइनस cos x dx। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या करें? पहले हम यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया x² π/2 यानी कि π²/4 हो गया ना, x की जगह π/2 रख दिया, इनटू माइनस cos π/2। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस ये टर्म 0 हो गया, माइनस। अब देखो यहाँ पर हम 0 रख दें, 0 x की जगह 0 इनटू माइनस cos 0। ठीक, तो देखो ये वाला पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा आपके पास 2। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटीग्रल 0 to π/2 और x cos x। तो यहाँ पर फिर से हमें बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर हो गया 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। cos x को इंटीग्रेट किया तो मिला sin x sin x और इंटरवल क्या है? इंटरवल है 0 to π/2 यानी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई π/2। उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? 1 और sin x को, सॉरी sin x नहीं, यहाँ क्या था? cos x को इंटीग्रेट किया तो मिला sin x। ठीक, तो यहाँ सिर्फ sin x है dx और इंटरवल क्या है? 0 to π/2। यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ हम लिमिट्स पुट कर दें, हो गया 2, यहाँ हो गया π/2 इंटू साइन π/2 माइनस 0 इंटू साइन 0। यहाँ हो गया sin x को इंटीग्रेट करना है, sin x को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? माइनस cos x मिल गया, माइनस cos x और लिमिट्स क्या है? 0 और π/2। यहाँ क्या आ गया? 2 π/2, x क्यों लिखा? x की जगह तो π/2 रख दिया, π/2 इंटू साइन π/2, π/2 इंटू साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 तो हो गया π/2, यहाँ हो गया 0। ठीक, यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया cos π/2 माइनस cos 0। ठीक, यहाँ से आ गया 2 π/2 माइनस 1। ठीक है ना, cos π/2 0 हो गया और ये हो गया 1 तो माइनस 1। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर अंदर तो हो जाएगा पाई माइनस 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? पाई माइनस 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया π/2 में हो गया पाई, माइनस 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 2। ठीक, तो हो गया आंसर पाई माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा ओवर द इंटरवल 0 to π। अब इसको लेकिन चैलेंजिंग है, लेकिन हम इसको इतना आसान कर देंगे कि आपको जरा भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा को सेकंड फंक्शन मान लो। अब जरा ध्यान दो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इसको इंटीग्रेट करना होता तो आपको क्या मिलता? आप क्या करते? आप यहाँ पर साइन थीटा को टी मान लेते, कॉस थीटा टाइम्स डी थीटा डी टी हो जाता, तो यहाँ आपको क्या मिलता? आपको मिलता इसकी जगह क्या मिलता है? इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, जिससे आपको मिल जाता टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी कि आपको मिल जाता साइन क्यूब थीटा बाई 3 प्लस सी। ठीक, तो यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा? साइन क्यूब थीटा बाई 3। इस बात को ध्यान रखना,
और अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर देंगे। यहाँ पर हम बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इसके इंटीग्रल से आपको मिलता है साइन क्यूब थीटा बाई 3 प्लस सी, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा इससे सिर्फ साइन क्यूब थीटा बाई 3। ठीक है ना, देखो यहाँ हम लिमिट्स रखते हैं 0 to पाई, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 1 मिला, और यहाँ इसको इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, फिर से मिल गया साइन क्यूब थीटा बाई 3 डी थीटा। लिमिट्स क्या है 0 to पाई। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पर पहले लिमिट्स रखते हैं, तो ये हो गया पाई इंटू साइन क्यूब पाई बाई 3 माइनस 0 इंटू साइन क्यूब 0 बाई 3, ये हो गया माइनस, यहाँ देखो 1/3 को हम बाहर ले लें, साइन क्यूब थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता है आपको, साइन क्यूब थीटा को हम लिख देते हैं 1/4 3 साइन थीटा माइनस 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक, बहुत बार हमने पिछले वीडियोस में फॉर्मूला यूज किया है, आप याद रखना। साइन क्यूब थीटा को हम ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं। अब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, कैसे, देखो पाई इंटू साइन क्यूब पाई क्या होता है, साइन पाई होता है 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा ना, और यहाँ क्या है साइन क्यूब 0 इंटू 0 इंटू कुछ भी करो तो 0 आता है, वैसे ये भी 0 है, ठीक। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा अपने पास बचा माइनस 1/3, देखो 1/4 को भी बाहर ले लिया, हो गया माइनस 1/12, इंटीग्रल ऑफ, इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दें, 3 साइन थीटा, इसको इसमें भी हम इंटीग्रल के बाहर 3 ले लें, हमें इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा माइनस यहाँ पर क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन 3 थीटा डी थीटा ओवर द इंटरवल 0 to पाई। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया -1/12। जब इंटीग्रेट किया साइन थीटा को तो आपको क्या मिला, आपको मिला कॉस थीटा, तो ये हो गया 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस थीटा मिला, ठीक, हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये लिमिट क्या है 0 to पाई, फिर यहाँ लग गया माइनस, और इसको इंटीग्रेट किया तो आपको मिला माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन में 3, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 0 लोअर लिमिट और पाई है अपर लिमिट, ठीक है ना। देख लो साइन थीटा को इंटीग्रेट किया मिला माइनस कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा को इंटीग्रेट किया तो मिला माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन में 3। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया -1/12, अब लिमिट्स हम रख देंगे यहाँ 3, यहाँ हो गया माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, देख लो यही मिला ना, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया माइनस कॉस 3 पाई, देखो ये 1/3 को पहले हम बाहर ले लें, 1/3 को हमने बाहर ले लिया, और ये माइनस को भी बाहर ले लें, तो यहाँ हो जाएगा +1/3, ठीक है ना, देख लो +1/3 हो गया ना, -1/3 को बाहर ले लिया है, माइनस पहले था +1/3, अब यहाँ हो गया cos 3 पाई माइनस cos 0। अब वैल्यू पुट करें, देखिए क्या होता है, cos पाई की वैल्यू आपको पता है, वैल्यूज तो हमने लिमिट्स तो हमने पुट कर ही ली, अब वैल्यू रखते हैं। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू -1 ये हो गया 1, और यहाँ माइनस देखो cos 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, और यहाँ माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1/3 cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 3 पाई की वैल्यू -1, और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ माइनस -1 हो गया, ठीक, तो ये हो गया -1/12, ये 3 2 हो गया 6, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया -2/3, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 6 3 18 -2 यानी कि 16, -1/12 इंटू 16 अपॉन में 3, ठीक है ना, देख लो 16 अपॉन में 3, 6 3 18, या एलसीएम ले लिया हमने, 6 3 18 -2 16 अपॉन में 3, सॉल्व करें इनको तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया -4 अपॉन में 9, ठीक है। देखो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन हमने इसको कितना आसान बना दिया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट x dx ओवर द इंटरवल 0 to 1 ना, इंटीग्रेट करके आपको प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू π/4, ठीक, आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू π/4, कर लेंगे बहुत आराम से। देखो यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूशन करो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा
cos थीटा d थीटा, यानी कि dx की जगह आप sin 2 थीटा d थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। लिमिट्स हम चेंज करेंगे क्योंकि हमने किया है सब्स्टिट्यूशन। जब हम x की जगह 1 रखेंगे, जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है ना। जब हम साइन पाई बाई 2 करेंगे तभी तो 1 आएगा, हो गया ये। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, ठीक है ना। देख रहे हो ना, x बराबर हमने रखा 1 तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, जब x बराबर हमने 0 रखा तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें सब कुछ, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट्स में चेंज क्या हुआ, 0 का 0 ही रहा, 1 की जगह आ गया पाई बाई 2। और फिर ये साइन इनवर्स हमने x बराबर साइन स्क्वायर थीटा माना तो रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इनटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये किसकी जगह आया, ये आ गया dx की जगह। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा थीटा, तो हो गया 0 टू पाई बाई 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। देख रहे हो ना, इसको देखो और इसको देखो, ये कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर आप सिंपली पाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेट किया साइन 2 थीटा को, तो आपको क्या मिला, आपको मिला माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है कि नहीं। और लिमिट्स हम रखेंगे, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जब थीटा को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 1, फिर इसको इंटीग्रेट किया साइन 2 थीटा को तो आपको मिल गया फिर से माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई बाई 2। यहां हम लिमिट्स रखते हैं तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू माइनस कॉस 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 2 तो ये हो गया पाई और अपॉन में 2 है। यहां पर हम रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह 0 रख दिया, उसके बाद जो भी टर्म है वो तो 0 ही हो जाएगा, माइनस कॉस 2 इंटू 0 अपॉन में 2, ठीक। यहां क्या हुआ, देखो यहां माइनस 1/2 को इंटीग्रल के बाहर ले लिया, हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ क्या बचा, देखो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू माइनस ये तो हो गया, यहाँ हो गया पाई बाई 4, ठीक। ये पाई बाई 4 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस 1/2 है। और यहाँ cos 2 थीटा को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गया साइन 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक। और लिमिट्स है 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स रखते हैं, देखते हैं पाई बाई 4 हमें लाना है, पाई बाई 4 आ चुका है, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं। ये हो गया पाई बाई 4 प्लस 1/2, ये वाला 1/2 भी बाहर ले लें इंटीग्रल के नहीं सॉरी, यहाँ पर हम 1/2 कॉमन ले लें, कॉमन नहीं ले रहे हैं, ये 2 बाहर निकाल लें सीधा सीधा, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, अंदर क्या बचा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 इंटू पाई बाई 2, जब अपर लिमिट हमने रखी 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया साइन पाई, माइनस यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 0 साइन 0। और आप जानते हैं कि साइन पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ क्या बचा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, आ गया पाई बाई 4, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, हमें प्रूफ करना था कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाई 4, वो हमने कर दिया। देख लो इसको, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर द इंटरवल 0 to 1 इज इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस 2/9, ठीक। कैसे करेंगे इसको, देखो इसको पहले LHS लिख लें। LHS क्या है, LHS इज 0 to 1 x स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पर आप लाइयर रूल के हिसाब से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो आ गया x³ 3, लिमिट्स है 1 और 0, लोअर लिमिट 0 और 1 है अपर लिमिट, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको आता है 1/√1 - x स्क्वायर, और x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो मिल गया x³ 3, और लिमिट्स हैं 0 और 1 dx। ये तो देखो हो गया। यहाँ पर अब हम लिमिट्स रखते हैं, यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 इंटू 1/3 माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू 0/3, ठीक है। यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम पहले 1/3 को बाहर निकाल लें, ये हो गया 0 to 1, x³ को आप न्यूमरेटर में x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं, और ऐसा हमने लिखा तो आप समझ रहे होगे कि अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक। पहले देख लें, ये तो सॉल्व हो गया, इसमें साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2, और ये 1/3 है तो पाई बाई 2 इंटू 1/3, और ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक।
यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ हम करते हैं तो यहाँ नहीं करते, यहाँ सीधे सीधे देख ले, पाई बाई 2 इंटू 1/3 था तो ये पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी अगर हम मान लें और डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, यानी x टाइम्स dx इज इक्वल टू -1/2 dt, ठीक है ना। और लिमिट्स रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट्स रखेंगे तो क्या होगा, जब x की जगह हमने रखा 0, जब x की जगह हमने रखा 0 तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू आ गई 1, और x की जगह जो हमने रखा, x की जगह हमने रख दिया 1 तो t की वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना, ठीक, बहुत आराम से। और x dx की जगह हम क्या रखने वाले हैं, -1/2 dt, x dx हो जाएगा -1/2 dt, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी है तो 1 माइनस टी बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस टी इंटू डी एक्स था, एक्स डी एक्स की जगह हमें लिखना था -1/2 dt, ये हो गया -1/2 dt, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना तो ये हो गया रूट टी, ठीक है, ये हो गया पाई बाई 6, ये -1/2 बाहर ले लिया, हो गया +1/6, यहाँ लिमिट्स क्या है, यहाँ है 1 to 0, ये हो गया 1 माइनस टी अपॉन में रूट टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, हो गया पाई बाई 6 प्लस 1/6, इसको हम अलग अलग कर लें, हो गया 1 to 0, ये हो गया 1 अपॉन रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी को हम लिख सकते हैं टी रेज टू दी पावर -1/2 dt, और यहाँ देखो ये हो जाएगा टी अपॉन में रूट टी, टी अपॉन में रूट टी करेंगे तो रूट टी आएगा, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी का पावर 1/2, और लिमिट्स लिख लें। अब काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना, अब ज्यादा कुछ करने को रह नहीं गया। अब यहाँ टी रेज टू दी पावर -1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन में 1/2, टी रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन में 1/2। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 1 to 0 माइनस, यहाँ हो गया टी रेज टू दी पावर 1/2, टी रेज टू दी पावर 1/2 को अगर आप इंटीग्रेट करो तो आपको मिलेगा टी रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट्स हैं 1 और 0। अब लिमिट्स हम रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, पाई बाई 6 प्लस 1/6, यहाँ हो गया टी का पावर 1/2, 0 रखा 0 हो गया, ठीक है ना, 0 अपॉन 1/2 0, माइनस ये क्या हो गया, माइनस टी का पावर 1/2, टी की जगह रखा 1 तो ये 1 अपॉन 1/2 यानी कि 2 हो गया, -2, 0 -2, यहाँ आ गया माइनस, इसमें आपने जब 0 रखा तो ये टर्म पहला वाला 0 हो गया अपर लिमिट रखने पर, माइनस लोअर लिमिट रख दी तो ये हो गया 2/3। अब देखो ये है पाई बाई 6 प्लस 1/6, यहाँ क्या बचा -2, और यहाँ क्या बचा माइनस प्लस 2/3, -2 प्लस 2/3, -2 प्लस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 प्लस 2/3 यानी कि -4/3, तो हो गया पाई बाई 6, लाना क्या है, पाई बाई 6 -2/9 लाना है, लगता है आ चुका है, ये हो गया 1, यहाँ हो गया प्लस 1/6 इंटू अंदर क्या आया, अंदर आ गया देखो -6 प्लस 2 -4/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल कर दिया, 4 को आ गया 2 और ये आ गया 3, तो आंसर आ गया, ठीक है ना, जो प्रूफ करना था वो आ गया इक्वल टू RHS, तो आ गया पाई बाई 6 -2/9, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ आपको दिया है कि इफ इंटीग्रल ऑफ 3x² dx ओवर द इंटरवल 0 to a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है, देखो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा 3 टाइम्स x³ अपॉन में 3, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स हैं, लिमिट्स रख देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 8, अपर लिमिट रख दी हमने, ये हो गया 3 टाइम्स a³ अपॉन में 3 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये a³ हो गया और ये हो गया 0, तो a³ इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 2, इतना आसान, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में दिया है इफ इंटीग्रल ऑफ x³ dx ओवर द इंटरवल a to b इज इक्वल टू 0 एंड द इंटीग्रल ऑफ x² dx ओवर द इंटरवल a to b इज इक्वल टू 2/3 फाइंड बोथ a एंड b। यहाँ पहले इसको इंटीग्रेट किया इस वाले को, तो आपको मिला x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा b रेज टू द पावर 4 अपॉन में a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 माइनस a रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 बराबर 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं b रेज टू द पावर 4 बराबर a रेज टू द पावर 4, यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस b,
ठीक है ना, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b हो गया। इसी तरीके से यहाँ अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, a और b हो गया 2/3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से आपको मिल गया b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, यहाँ एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर्स दोनों साइड कैंसिल हो गए। अब हम जानते हैं कि a बराबर प्लस माइनस b है, तो एक बार हम a बराबर प्लस b अगर इसमें रखें, अगर हम a बराबर b रख दें, ठीक है, तो b क्यूब माइनस b क्यूब बराबर 2, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक, तो हमें a बराबर माइनस b यहाँ रखना पड़ेगा। सो b क्यूब माइनस a की जगह माइनस b रखा, माइनस b का क्यूब क्या आ गया, माइनस b क्यूब आ गया, माइनस b का क्यूब बराबर 2, यानी ये हो गया b क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 2, यानी 2b क्यूब इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1, और हमने कौन सी वैल्यू ली थी, a बराबर माइनस b वाली वैल्यू ली थी, यानी a बराबर माइनस b यानी a बराबर -1। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है कि इफ fx is of the form f of x is equal to a plus bx plus cx square, show that integral of f of x dx over the interval 0 to 1 is equal to 1 upon 6 f0 plus 4 times f of 1 by 2 plus f of 1। बहुत आसान है, आप पहले LHS ले लें। LHS में आपको f of x dx over the interval 0 to 1 दिया हुआ है, तो आपको अब यहाँ पर fx की वैल्यू रख लें अगर, तो fx की वैल्यू क्या है, a plus bx plus cx square dx। अब यहाँ क्या करें, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो गया, इंटीग्रेट किया तो ये हो गया ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx क्यूब बाई 3। अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 माइनस लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट रखोगे तो x को 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, यानी कि वो वाला टर्म 0 हो गया। तो आ गया a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 आ गया LHS। हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो हम RHS ले लेते हैं। RHS है 1/6 f of 0 प्लस 4 टाइम्स f of 1 by 2 प्लस f of 1। ये हो गया 1/6 f of 0 यानी कि हमें x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ a हो गया, प्लस क्या है, प्लस देखो क्या है, प्लस 4 टाइम्स f of 1 by 2। f of 1 by 2 जब करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 4, ठीक है, प्लस f of 1 हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ठीक, अब देख लो यहाँ पर ये हो गया 1/6, ये a है, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, हो गया 4a प्लस 2b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c। ये हो गया 1/a प्लस 4a प्लस a, ये हो गया 6a प्लस 2b प्लस b, ये हो गया 3b प्लस 2c। 1/6 है, 6 को अब हम ब्रैकेट खोल दे तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 6 है, तो आ गया a प्लस 1/6 इंटू 3b, तो आ गया b बाई 2 प्लस ये हो गया c बाई 3। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट क्या है वो देखते हैं, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो मुस्कुराते हैं वो इसका स्वागत करो। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में 2 प्लस 8x स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 to k इज इक्वल टू पाई बाई 16, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ क्या करो, यहाँ आप सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to k dx अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/8 0 to k dx अपॉन में यहाँ हो गया 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है, ये हो गया 1/8, ये 1/8 इसको इंटीग्रेट किया तो आपको मिला 1/a की जगह 1/2 tan इनवर्स
x अपॉन ए x है और ये 1/2 x अपॉन में 1/2 और लिमिट्स भी रख दे। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 0 to k और यहाँ क्या है? यहाँ है π/16। 2 से इसको डिवाइड किया, 8 को आ गया 4, इस 4 से हम इधर 16 को डिवाइड कर सकते हैं, आ गया 4। आ गया tan इनवर्स, देखो ये 1/2, ये tan इनवर्स 2x हो गया, tan इनवर्स 2x हो गया, ठीक है ना? जो क्या k to 0 to k, ये π/4। अब ये लिमिट्स रख दें, इसमें हो गया tan इनवर्स 2k माइनस tan इनवर्स 2 into 0 यानी tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, बचा क्या? tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू π/4, तो आ गया 2k इज इक्वल टू tan π/4, तो 2k इज इक्वल टू हो गया 1, यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट कंप्लीट्स एक्सरसाइज 16A। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो आपसे मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।